कल सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह क्या कोई जिंदा रहता है भला? अरे वो क्या है? आहा, अरे ये तो पानी में है। आहा, कितने दिनों से मैंने सारस का मांस नहीं खाया। हाय, देखता हूँ इसे पकड़ पाता हूँ या नहीं। मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। छी, इसे इस बार भी नहीं पकड़ पाया। ये क्या है? मैं तो यहाँ क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा। बचाओ, कोई तो आके बचाओ मुझे। नहीं, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। अगर कोई नहीं आया तो यहीं डूबकर मेरी जान निकल जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। वाह, ये तो एक गधा है। इसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और एक बार निकलने के बाद मैं उस गधे को प्रणाम गधा भाई जी। हाथ जोड़कर प्रणाम। 100 बार प्रणाम। अरे ये शेर आज मुझे प्रणाम कर रहा है। मेरा सम्मान तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। प्रणाम। आपको क्या चाहिए शेर भैया? अगर मैं यहाँ से एक बार निकल पाता तो मैं आपसे गले मिलकर धन्य हो जाता। चाहे कुछ भी हो, आप ही सारे जानवरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं गधा जी। आप इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? इनके मन में मेरे लिए कितनी इज्जत है। पर आपको उस कीचड़ से निकालने के चक्कर में तो मैं ही फंस जाऊंगा। नहीं, आपको तकलीफ करके कीचड़ में आने की जरूरत नहीं है। बस आप एक लंबी मजबूत बेल लाकर मेरी तरफ फेंकिए। उसे पकड़कर मैं बाहर निकल आऊंगा और मुझे आपसे गले मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, ठीक कहा आपने। जोर लगा के हैशा, दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगाइए, थोड़ा और जोर लगाइए, जोर लगाइए, लगा के खींचिए। गधा भाई, मैं तो बाहर निकल आया। अब तुम्हें मतलब क्या मतलब है आपका? गधा महाशय, अब तो मैं आपको खाऊंगा, समझे? गप गप करके चबा कर खाऊंगा। क्या कहा? मुझे खाओगे? हाँ, खाऊंगा। गप से निगल कर खाऊंगा तुम्हें। इस तरह की बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्राण बचाने वाले को ही खाएंगे? भला ऐसा भी कोई करता है क्या? करते तो हैं ही। जरूरत पड़ने पर गधे को ही बाप बनाते हैं। क्यों? कभी नहीं। चलो किसी 3 लोगों से पूछ कर देखते हैं। वो लोग क्या कहते हैं। चलो ठीक है फिर। चलो, तुम जो कह रहे हो मान लेते हैं, और अगर लोग कहते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर उन्होंने मेरी बात को सही माना तो मैं तुम्हें चबा कर खाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। क्या हुआ? यहाँ आकर क्यों रुक गए? वो देखो, क्यों ना इन मधुमक्खियों से पूछा जाए। अच्छा, तो पूछ लो इन मधुमक्खियों से। देखो तो क्या कहती हैं। अरे ओ मधुमक्खी भाई, एक काम था आपसे। क्या काम है? जल्दी बोलो। अभी मुझे बहुत सारा शहद जमा करने के लिए जाना है। अच्छा, एक बात बताओ जरा। जो
अगर मैं किसी का भला करूं तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? जरूर बेचो। पहुंचाएगा। हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? अब तुम हमें ही देख लो, हम कितनी मेहनत से शहद जमा करके लाते हैं और इंसान उस शहद को हमसे ले लेते हैं, हमारा घर छत्ते को तोड़ देते हैं। तुम ही सोच के देखो हमारे साथ कितना बुरा होता है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे गधे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको रुको, मेरे अभी भी 2 गवाह बाकी हैं, समझ गए ना? ठीक है, चलो देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। चलो। ये प्राचीन बरगद ही मेरा दूसरा गवाह है। अच्छा, इससे भी पूछ लो, देखो तो क्या कहता है ये। पूछो। बरगद भैया, ओ बरगद भैया। बोलो बोलो गधा भाई। अच्छा बरगद भैया, आपकी तो उम्र काफी हो गई है, बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा। वो तो देखा ही है। आपसे एक बात पूछनी थी भैया, क्या बताओ, उपकारी का कोई अपकार करता है भला? ज्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं। ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभवों से ही सारी बातें कह रहा हूँ भाई। गर्मी में लोग मेरी छाव में आकर बैठते हैं। हाँ, वो बैठते तो हैं ही। और वही लोग मुझे छेद कर मुझसे गोंद निकालते हैं और उस गोंद को निकालने के लिए मेरे पत्ते भी तोड़ते हैं और फिर तब आकर मेरी डाल तोड़ ले जाते हैं। उपकारी का अपकार तो सबकी आदत हो गई है। तो देखा तुमने, तुम्हारे गवाह ने क्या कहा? चलो अब जल्दी से मेरे मुंह का निवाला बन जाओ। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मैंने तो सुना था कि उपकारी को उपकार करने से बड़ा धर्म दूसरा कोई नहीं है। ये सभी बातें सिर्फ किताबों में लिखी होती हैं। चलो अब जल्दी से अपने तीसरे गवाह को बुलाओ, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी हूँ मैं, नन्ही सी पंछी एक मिल गया, ये टोनी ही मेरी गवाह है। और टोनी बहन, और टोनी बहन, जरा रुको तो। टोनी बहन, तुम मेरी गवाह हो। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी गवाह कैसे बन सकती हूँ? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जरा ये बताओ कि जो भलाई करता है क्या वो कोई उसका बुरा करता है? अरे किसका क्या भला बुरा किसने किया था? मैं जानने के बाद ही बता पाऊंगी। ठीक है, बताता हूँ। ये शेर, मतलब ये शेर एक दलदल में फंसा हुआ था और गधा, मतलब कि मैं गधा रास्ते से जा रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक मैं वो दलदल और वो रास्ता नहीं देख लेती तब तक कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो फिर उसी दलदल और रास्ते के पास चलते हैं, चलो। हाँ वही चलो। ओह, तो ये है वो दलदल। हे टुनी, इतनी देर से इस दलदल में क्या देख रही है? बता तो जरा। एक बात बताइए, क्या यही वो दलदल है? हाँ, यही है वो दलदल। अच्छा अच्छा, लेकिन ये दलदल तो बहुत ही अजीब है। अब इतनी देर से रास्ते को क्या निहार रही है? क्यों नहीं, गवाही देने के लिए सब कुछ अच्छी तरह जानना जरूरी होता है ना, इसीलिए। अच्छा, तो क्या समझी तुम? जो समझना था वो समझ गई हूँ मामा। ये है वो रास्ता और ये है वो दलदल। अब जरा दूसरी बात बताओ। मैं दलदल में फंस गया था। वही तो अच्छा था ना। क्या कहा तुमने? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सुना ना, शेर कीचड़ में फंसा था और मैं इस रास्ते से जा रहा था। उसके बाद रुको रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले इसे अच्छे से समझ लेने दो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब मेरी समझ में आ गया। शेर मामा, आप गधे पर थे और दलदल वाले रास्ते से जा रहे थे, सही कहा ना? बताइए। दलदल में मैं फंसा था और गधा रास्ते से जा रहा था। तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी टूनी? रुको रुको, आप इतनी जोर से हंसे कि मैं सब कुछ भूल गई। नहीं, भूल गई थी, पर अब फिर से सब याद आ गया। गधा कीचड़ में फंसा था और शेर मामा रास्ते से
लिए जा रहे थे। अब सही कहा ना? अरे बेवकूफ, इतनी सीधी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है क्या? तो चल मैं तुझे एक बार फिर से बताता हूँ, तू दिमाग को शांत करके सुन ले। हाँ, एक बार फिर से शांत होकर अच्छी तरह समझाइएगा। गधा गधा, ये गधा आ रहा था रास्ते से और मैं शेर मतलब मैं फंसा था दलदल में। दलदल। ये तो बहुत ही गोलमाल सी बात हो गई। सिर्फ बाहर और अंदर, अंदर और बाहर। ठीक है, जितना समझ पाई हूँ आपको समझाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनो। शेर गधे में फंसा था और दलदल रास्ते से जा रहा था। अब मैंने सही कहा है ना? इस बार भी गलत। तेरे दिमाग में बात घुस क्यों नहीं रही है बेवकूफ? मामा, ये दलदल और रास्ते का मामला मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मैं चलती हूँ। रुक, ये बात तुझे समझानी ही पड़ेगी। जरा ध्यान से देखना, मैं तुझे दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ दलदल में था फंसा हुआ। हाँ, ये मैं समझ गई। और ये गधा रास्ते से आ रहा था। मैंने आवाज लगाई तो इसने मुझे रस्सी खींच के निकाला। इसका उपकार है मुझ पर, इसलिए इसे चबा चबा कर खाऊंगा। और आपके वहाँ से निकलते निकलते हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। गधा भैया, अब आप यहाँ से भागिए और मैं भी जाती हूँ। बाय बाय। ओए, एक बार मेरे हाथ लग गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं टूनी। तुम पहले ही सब समझ गई थी ना मैं कितना बड़ा गधा हूँ। हाँ बाबा, हाँ। सिर्फ उस दुष्ट शेर से तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा, समझ गए? एक बात हमेशा याद रखना, दुष्ट लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर करोगे तो मरोगे। सुना ना, करोगे तो मरोगे।